देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रीवा नगर द्वारा प्राध्यापक यशवंतराव केलकर की जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में टीआरएस महाविद्यालय में एक दिवसीय संगोष्ठी का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री चेतस सुखाड़िया जी रहे। संगोष्ठी की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन के साथ हुई। मुख्य अतिथि चेतस सुखाड़िया जी ने केलकर के व्यक्तित्व, उनके राष्ट्रवादी विचारों तथा छात्र कार्य में उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यशवंतराव केलकर ने छात्र शक्ति को समाज परिवर्तन की दिशा में संगठित और सक्रिय करने का कार्य किया, जिसकी प्रेरणा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद का शायद ही ऐसा कार्यकर्ता कोई होगा जो प्राध्यापक यशवंतराव केलकर जी के समांतर हो। आप केलकर जी के नाम से परिचित ना हो, प्रोफेसर केलकर जी के एक व्यक्तित्व का प्रभाव ही है। उन्हें गुजरे 3 दशक बाद भी कार्यकर्ता उन्हें खुद के बीच पाते हैं। लाखों कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने केलकर जी के साथ कार्य नहीं किया है, लेकिन उनके विचारों से प्रभाव उतना है कि हमेशा उनके करीब पाते हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर राजेंद्र कुदरिया ने कहा कि एक प्राध्यापक के रूप में यशवंतराव केलकर जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण में प्राध्यापक की अहम भूमिका होती है। यशवंतराव केलकर जी ने उसे भूमिका को केवल अपने वक्तव्य में नहीं, कृतित्व में भी सिद्ध करके दिखाया है और अनेक छात्र छात्राओं रस निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देने हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम में विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य डॉक्टर रघुराज किशोर तिवारी जी ने कहा, सदैव प्राध्यापक यशवंतराव केलकर जी की संगठन के वर्तमान स्वरूप के निर्माण में अहम भूमिका रही है। विद्यार्थी परिषद की सैद्धांतिक भूमिका, कार्य पद्धति, आचार पद्धति सब केलकर जी की ही देन है। उनके मार्गदर्शन में आज भी संगठन के लाखों कार्यकर्ता संगठन के विस्तार हेतु कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में वक्ताओं ने केलकर जी के संगठनात्मक कौशल एवं शैक्षणिक दर्शन पर विस्तार से चर्चा की। एबीवीपी रीवा के कार्यकर्ताओं और छात्रों की बड़ी संख्या में उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल बनाया। अंत में आभार व्यक्त करते हुए रीवा नगर मंत्री हर्ष साहू ने कहा कि यह जन्म शताब्दी वर्ष युवाओं के लिए प्रेरणा और नई ऊर्जा का संचार करेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई द्वारा छात्र गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल में बीते दिनों जो घटनाएं घटी हैं उनको लेकर के जो छात्रों के साथ पीड़ित छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनके न्याय की लड़ाई के लिए विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आज मोर्चा खोली है और विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी है कि उन छात्र और उस छात्रा बहन के साथ यदि न्याय नहीं होता तो विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेगी। यदि अपनी जो विश्वविद्यालय इकाई की छात्रा है स्मिता सिंह, उसके साथ जो घटना बीते रात हुई है, उसको जान से मारने की जो धमकी दी गई एवं जान से मारने का जो प्रयास किया गया, वो काफ़ी निंदनीय है। उसमें विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक भी कार्रवाई नहीं की, ना ही अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की। और मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से यह सवाल करना चाहता हूं कि छात्रों की सुरक्षा के नाम पर, विश्वविद्यालय की सुरक्षा के नाम पर जो इतने लाखों करोड़ों का बजट आता है, आखिर वो कहाँ गायब हो जाता है। कुलगुरु महोदय के लिए घर में लिफ्ट लग जाती है, परंतु विश्वविद्यालय के छात्रों की सुरक्षा की जब बात आती है तो ना तो वहाँ कहीं सीसीटीवी दिखता है, ना ही विश्वविद्यालय प्रशासन में, ना ही विश्वविद्यालय कैंपस में वहाँ के जो भी हॉस्टल हैं वहाँ पे ना तो सुरक्षा गार्ड दिखते हैं, ना ही वहाँ के अधीक्षक दिखते हैं। और आधी रात को जब 2:30 बजे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी के साथ बाहर के आने वाले असामाजिक तत्व उसके साथ मारपीट करते हैं, तब विश्वविद्यालय प्रशासन कुंभकर्णीय निद्रा में सोया हुआ रहता है। आज विद्यार्थी परिषद उस विश्वविद्यालय की कुंभकर्णी निद्रा से जगाने गया था और उसको यह आगाह चेतावनी देने गया था कि यदि उनके साथ न्याय नहीं होता है तो आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी विश्वविद्यालय प्रशासन और जिला प्रशासन की होगी।